हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करेंगे आज हम। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे। ठीक है, ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। What is the probability that both will visit the shop on same day, consecutive day, different days? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो कस्टमर है श्याम और एकता, वो विजिट करते हैं एक शॉप पे, पर्टिकुलर शॉप है उनकी, उस पर विजिट करते हैं सेम वीक में, और वीक में कब? ट्यूसडे से सैटरडे तक। ठीक है, ईच इज़ इक्वली लाइकली टू विजिट, मतलब दोनों ही सेम सेम वे से जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? सेम डे कि वो दोनों सेम दिन कब जाएंगे, और कंसेक्यूटिव डे मतलब एक दिन, कंसेक्यूटिव मतलब दोनों अलग अलग दिन, मतलब जैसे कि एक जाता है ट्यूसडे को, दूसरा वेडनेसडे को। ठीक है, इस तरह से। और डिफरेंट वेज मतलब दोनों अलग अलग दिन। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन। टोटल डेज कितने हमारे पास? 5। टोटल डेज कितनी है? 5 डेज है। ठीक है, ट्यूसडे से सैटरडे कितने हैं? 5 डेज। तो लिखेंगे सबसे पहले, श्याम कैन गो टू द शॉप इन 5 वेज। श्याम कितने रास्ते से जा सकते हैं? 5 रास्ते से। एकता भी कितने रास्ते से जा सकती है? 5 वेज। ठीक है, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 5 × 5 25। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 25। तो फर्स्ट हमें निकालनी है सेम डे की। तो सेम डे के लिए देख लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेम डे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा? ट्यूसडे, दोनों ट्यूसडे को जाए, दोनों वेडनेसडे को जाए, दोनों थर्सडे, दोनों फ्राइडे सैटरडे को जाए। तो टोटल कितने हो गए? 5 वेज। टोटल सेम डे कितने हो गए? 5 वेज। ठीक है, अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रीच ऑन सेम डे। दोनों को सेम डे जाएंगे ना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 5 और टोटल आउटकम्स है 25। तो 5/25 इज टू आ गया 1/5। ठीक है, सेकेंड हमें निकालनी है कंसेक्यूटिव डे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंसेक्यूटिव डे किस तरह से। देखिए मैं आपको बताती हूँ कंसेक्यूटिव डे मतलब होता है, देखिए सेकेंड पार्ट में। तो सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल कंसेक्यूटिव डे कितने होंगे। तो देखिए ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे और सैटरडे फ्राइडे। इस तरह से हो सकता है। ठीक है, कि वो दोनों क्या ट्यूसडे को जाएं और वेडनेसडे को जाएं, वेडनेसडे को थर्सडे को जाएं, है ना। जैसे कि शाम गया ट्यूसडे को और एकता गई वेडनेसडे को, शाम गया वेडनेसडे को, एकता गई थर्सडे को, इस तरह से। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल वेज? 8। ठीक है, तो अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेक्यूटिव डेज, तो वो हो जाएगी 8/25। क्लियर। थर्ड हम निकालेंगे डिफरेंट वेज के लिए। तो डिफरेंट वेज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे। सेम डे में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे डिफरेंट वेज के लिए आ जाएगी। तो 1 माइनस सेम डे के लिए हमें कितनी थी? 1/5। तो हो जाएगा 1 माइनस 1/5। 5 आ गया एलसीएम, ये हो गया 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेसेस शो द नंबर्स 1 2 2 3 6। इट इज थ्रोन 2 टाइम्स। डाई है उसको 2 टाइम्स फेंका गया है एंड द टोटल स्कोर इज 2 थ्रो इन नोटेड। जो 2 बार उसको फेंका गया ना, तो जो भी टोटल स्कोर आए हैं ना उसको नोटेड किया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच गिव्स द फ्यू वैल्यूज ऑफ द टोटल स्कोर ऑन द 2 थ्रोज। ये हमारे पास टेबल है जिसको ये 2 डाइस है ना, इनके ये नंबर्स हैं। ठीक है, इनको फेंकने के बाद इसमें कुछ कुछ नंबर दिए हुए हैं और कुछ हमें फिलअप करने हैं। ठीक है, और आगे क्या बोला है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज़ इवन। इवन स्कोर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, फिर 6 आने की प्रोबेबिलिटी, फिर एटलीस्ट 6 आने की प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, अब देखिए यानी कि सम 6 आना चाहिए और सम एटलीस्ट 6 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम टेबल को फिल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास, देखिए अब ये टेबल को देखिए फिल कैसे किया हुआ है। 1 और 1, देखिए 1 नंबर इन फर्स्ट थ्रो में नंबर आया है 1 और सेकंड थ्रो में आया 1। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3,
2 + 1 3, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 6 + 1 7। ऐसे ही 1 + 2 3, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 3 + 2 5। ऐसे ही आगे कर दिया। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 + 1 तो ये हो गया 3, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 6 8। ये पहले से दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आया 3 3 और 1, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 3 6, 3 + 6 कितना हो गया 9। नेक्स्ट ऐसे ही 3 + 1 4, 3 + 2 5, 5 दिया हुआ है, 3 + 3 6, 3 + 3 6। ठीक है, ये हो गई हमारी कंप्लीट टेबल। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल आउटकम्स। तो देखिए डाइस को 2 बार उछाला गया है, तो 2 बार उछाला गया है तो इसको लिखेंगे 6 × 6 = 36। टोटल आउटकम्स होंगे 36। ठीक है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, इवन आने की। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल टाइम्स व्हेन सम इज इवन, कि जो सम है वो हमारा कितना आया है, इवन। कितनी बार आया है तो देखिए इवन कितनी बार आया है, गिन लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितनी बार आया है, 18 बार। तो ये हमने लिख दिया। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवन नंबर। तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 18 और टोटल आउटकम्स है 36। तो 18/36 कितना हो गया, 1/2। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है कि सम जो है 6 आना चाहिए। तो देखिए टोटल टाइम्स व्हेन सम इज इवन, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइम हमारा 6 आया सम। तो देखिए यहाँ पे सम आया है 6। एक तो ये रहा 1 2 3 4, बस 4 बार ही आया है सम इस टेबल में। तो 4 बार आया तो इसको लिख दिया 4। कितनी बार आया, 4। तो सम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सम इज 6। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स है 4 और टोटल आउटकम्स है 36। तो ये 4/36 = 1/9। ठीक है, लास्ट हमें निकालनी है एटलीस्ट क्या आना चाहिए, 6। सम जो है एटलीस्ट 6 आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए टोटल टाइम्स व्हेन सम इज एटलीस्ट 6, कि एटलीस्ट 6 आना चाहिए। मतलब 6 से कम नहीं, 6 से ज़्यादा तो आ सकता है लेकिन 6 से कम नहीं आना चाहिए। तो देखिए 6 से ज़्यादा भी काउंट करेंगे और 6 भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। तो टोटल कितने हो गए, 15 बार आया है, 6 से ज़्यादा और 6 के इक्वल। तो कितनी बार आया है, एटलीस्ट 6 मतलब 6 या फिर 6 से ज़्यादा कितनी बार आया है सम, 15 टाइम्स। तो अब यहाँ से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एटलीस्ट 6। तो 6 कितनी बार आया है, एटलीस्ट 6 कितनी बार आया है, 15 बार। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 15 और टोटल आउटकम्स हमारे 36। तो ये आ गया इसका आंसर 15/36। ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।